ॐ नमो भगवते रुद्राय मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय देवाय महादेवाय ते नमः। आइए पुनः शिव महापुराण की इस दिव्य मंगलमयी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भगवान देवों के देव महादेव की मंगलमय गाथा गाते हुए इस श्रावण मास को और भी मंगलमय बनाते हुए भगवान श्री भोलेनाथ की दिव्य कथाओं का आख्यान श्रवण करते हैं। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम् ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे शिव शंकर भवानी शंकर हे शिव शंकर भवानी शंकर उमा महेश्वर तव शरणम् उमा महेश्वर तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज हे वृषभध्वज हे धर्मध्वज सांब सदा शिव तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे जगदीश्वर पिनाक पाणि हे जगदीश्वर पिनाक पाणि त्रिनयन शंकर तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे शशि शेखर शंभो शिवा प्रिय हे शशि शेखर शंभो शिवा प्रिय शिव गंगाधर तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे मृत्युंजय पशुपति शंकर हे मृत्युंजय पशुपति शंकर भुजंग भूषण तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। हे अविनाशी कैलासवासी हे अविनाशी कैलासवासी पार्वतीपति ओम तव शरणम्। ओम शिव परात्परा शिव ओम शिव परात्परा शिव ओंकारा शिव तव शरणम्। ओंकारा शिव तव शरणम् ओंकारा शिव तव शरणम्। नीलकंठेश्वर महादेव की जय। श्री केदारेश्वर महादेव की जय। गंगातरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवाम
समभागम् नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए पुनः इस श्रावण माह के मंगलमय पर्व पर भगवान श्री देवों के देव महादेव की मंगलमय गाथाओं की श्रृंखला को शिव महापुराण के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए आज पुनः नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि गुरुदेव आप हमें शिवतोषिकरं दिव्यं शृण्वत्सरसायनं, गुरुदेव आपने जिस मंगलमय शिव महापुराण का आख्यान हमें श्रवण कराया, कृपया करके आप यह बतलाइए कि यह शिव महापुराण के श्रवण करने से क्या होता है और किस किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। कृपया करके आप इस मंगलमय शिव महापुराण का आख्यान हमें श्रवण कराइए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सर्वसिद्धांत निष्पन्नं भक्त्यादिक विवर्धनं शिवतोषिकरं दिव्यं शृण्वत्सरसायनं पठन्नात् श्रवणादस्य भक्तिमान् नरषत्तमः सद्यः शिवपदप्राप्तिर्श्रमेद्भक्तिपरायणम्। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, ऋषियों, भगवान देवों के देव महादेव की इस मंगलमय गाथा का श्रवण करने से जीव के समस्त पापों का ध्वंस हो जाता है। यह जीव तब तक इस संसार रूपी कलयुग में इस प्रकार से विचरण करता रहता है, इस प्रकार से भटकता रहता है, जब तक उसके जीवन में शिव महापुराण रूपी सूर्य का उदय नहीं होता है, तब तक वो इस मृत्यु लोक पर इस संसार में भटकता रहता है। जिस दिन उस जीव के जीवन में शिव महापुराण रूपी सूर्य का उदय होता है, तो जीव का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। भगवान शिव का यह मंगलमय शिव महापुराण साक्षात भगवान शिव का वांग्मय विग्रह है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण है। तेनेयं वांग्मये मूर्ते प्रत्यक्षावर्तते हरेः। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण है। माँ जगदम्बा का वांग्मय विग्रह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। उसी प्रकार देवों के देव महादेव शिव शंकर का वांग्मय विग्रह शिव महापुराण है। भगवान श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, हे ऋषियों, मैं आपको वह सर्व सिद्धांत निष्पन्नम भक्त्यादिक विवर्धनम, मैं अब आपको वह मंगलमय पुराण का आख्यान कराता हूं जिस शिव महापुराण के आख्यान से भक्ति तीव्र होती है और भगवान शिव शंकर के प्रति स्नेह अधिक से अधिक जागृत होता है। भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम, और भगवान भोलेनाथ की प्राप्ति होती है। इस प्रकार का मैं आख्यान शृणो वत्स रसायनम। आहा, कितनी सुंदर वाणी श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं। सूत जी महाराज कहते हैं, शृणो वत्स रसायनम, हे वत्स, हे बालक, मैं आपको साक्षात देवों के देव महादेव का वह मंगलमय पुराण का आख्यान श्रवण कराता हूं। आप ध्यान से सुनिए। वह शिव महापुराण जिसके पठन्नात् श्रवणाधस्य भक्तिमान् नरषत्तमः सद्यः शिवपद प्राप्ते श्रमेत् सर्वार्थ साधनम्। जिस महापुराण के पठन करने से, उसका वाचन करने से, उसका श्रवण करने से भक्तिमान नरषत्तमः, उस व्यक्ति को भगवान शिव शंकर की भक्ति प्राप्त होती है। सद्यः शिव प्राप्ति,
और कब पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए? मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणं च वा ये शृण्वन्ति पुराणं तन्न तेषां न दुर्गतिर्भवेत्। भगवान श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि भगवान देवों के देव महादेव का यह सुंदर आख्यान श्री महापुराण, चाहे एक मुहूर्त पढ़ो, मुहूर्तम वा तदर्थम वा क्षणं च वा, चाहे एक मुहूर्त शिव महापुराण का आख्यान करो, एक मुहूर्त चाहे शिव महापुराण का वाचन करो, अथवा 1 घंटा करो, अधिक भी नहीं कर सकते हो, क्षणं च वा, एक क्षण भी शिव महापुराण का जिसने श्रवण कर लिया, जिसने वाचन कर लिया, उसका क्या होता है कि ये शृण्वन्ति पुराणाम तन्न तेषां न दुर्गतिर्भवेत्, उस व्यक्ति की, उस मानव की कभी भी दुर्गति नहीं होती है। इसलिए सदा शिव महापुराण का आख्यान श्रवण करो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, यह शिव महापुराण साक्षात भगवान श्री हरि की कलावतार कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी महाराज के द्वारा रचित है। वेदव्यास जी महाराज ने स्वयं वेदों का विस्तार किया, पुराणों का आख्यान करके, पुराणों का विस्तार करके हम समस्त कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए अनेकों शास्त्रों का, उपनिषदों का, ब्रह्म सूत्रों का हमारे सामने रखा कि कलयुग के जीवों का कल्याण हो। उसके पश्चात श्री वेदव्यास जी महाराज ने अनेक पुराणों की रचना करने के पश्चात भी श्री वेदव्यास जी महाराज ने सोचा, मैंने सब कुछ तो किया है, परंतु अभी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मैंने भगवान शंकर की गाथाओं का आख्यान नहीं किया। इसलिए स्वयं वेदव्यास जी महाराज ने एकांत में बैठ करके यह शिव महापुराण का लेखन किया। और यह शिव महापुराण का लेखन जब व्यास जी महाराज ने किया तो यह दिव्य और बड़ा सुंदर सा आख्यान बन गया। इतना बड़ा ग्रंथ बना कि 24,000 ग्रंथोऽयं सप्त संहिता विद्येश्वरी संहिताध्या द्वितीया रुद्र संहिता तृतीया शतरुद्रा च कोटिरुद्रा चतुर्थकम्। श्री व्यास जी महाराज ने जब शिव महापुराण का लेखन किया तो 24,000 श्लोकों का यह दिव्य मंगलमय ग्रंथ बना और 7 संहिताओं का इसमें विस्तार से श्री वेदव्यास जी महाराज ने वर्णन लेखन किया। तो कौन कौन सी संहिता है? तो विद्येश्वरी संहिता, प्रथम संहिता है विद्येश्वरी, द्वितीय संहिता है रुद्र संहिता, तृतीया कोटि रुद्र संहिता, चतुर्थ है सहस्र रुद्र संहिता, 5वीं संहिता है कोटि रुद्र संहिता, 5वीं संहिता है कैलाश संहिता और 6वीं संहिता है वायु संहिता और 7वीं संहिता उमा संहिता। इस प्रकार से व्यास जी महाराज ने 7 संहिताओं का एक साथ वर्णन करके उसमें जीवों का कल्याण किस प्रकार से हो, जीवों की सदगति किस प्रकार से, कलयुग के जीवों को उस शिव तत्व की प्राप्ति किस प्रकार से हो, हम सब मानव का कल्याण करने के लिए स्वयं वेदव्यास जी महाराज ने यह दिव्य मंगलमय 24,000 श्लोकों की और 7 संहिताओं की यह दिव्य मंगल संहिता तैयार की। और इस संहिता के पश्चात श्री सूत जी महाराज कहते हैं इस संहिता का जीव को सदैव श्रवण करना चाहिए। श्रवण कब करना चाहिए? सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषतः एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि इस संहिता का सदैव श्रवण करो। सदा सेव्या विशेषतः भगवान भोलेनाथ की इस संहिता का नित्य निरंतर श्रवण करना चाहिए। कब तक श्रवण करना चाहिए? कि जब तक हम इसमें लयबद्ध न हो जाए।
जब तक हमारे जीवन में एक भी अंश इस संहिता से ना आए तब तक इस संहिता का श्रवण करते रहो, क्योंकि यह भगवान एतत् शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, भगवान भोलेनाथ की मंगलमय गाथाएं, भगवान भोलेनाथ के भक्तों की, और यह ज्ञान संहिता है। भोलेनाथ तो ज्ञान के दाता हैं और यह संहिता पूरी ज्ञान से भरी हुई है, इसलिए इस संहिता का सदैव श्रवण करते रहना चाहिए। अब जब इस प्रकार से सूत जी महाराज ने ऋषियों को कहा तो सौनकादि ऋषियों ने कलयुग के जीवों का विशेष ध्यान रखते हुए, उनकी समस्याओं का विशेष ध्यान रखते हुए प्रश्न किया, गुरुदेव हम चाहते हैं, एक बात और यहाँ पे हमें ध्यान देनी है कि सूत जी महाराज और शौनक जी महाराज श्रेष्ठ हैं, यानी कि वो वयोवृद्ध हैं। वयोवृद्ध का तात्पर्य है कि जो अपनी आयु में भी बड़े हैं और आयु के साथ में जो अपने ज्ञान में भी बड़े हैं। हमारे सनातन धर्म में वयोवृद्ध, आयु वृद्ध, तप वृद्ध, अनेक प्रकार के वृद्ध होते हैं। वृद्ध का तात्पर्य है कोई वृद्ध व्यक्ति नहीं, कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं। वृद्ध का तात्पर्य चाहे हमसे छोटा व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर वो ज्ञान में बड़ा है, तप में बड़ा है, तो वह वृद्ध है। सूत जी महाराज की आयु 16 वर्ष की है और श्री सौनक जी महाराज वयोवृद्ध हैं। वयोवृद्ध का तात्पर्य आयु से भी बड़े हैं और ज्ञान में भी बड़े हैं। सौनक जी महाराज को यह समस्त कथाएं मालूम हैं, फिर भी सौनक जी महाराज कलयुग के जीवों की समस्याओं को मध्य नजर रखते हुए भगवान भोलेनाथ की, भगवान कृष्ण की, भगवान श्री राम की अनेकों कथाओं का बारंबार श्रवण करते रहते हैं। कथा परम पावनी। इस प्रकार से अब सौनक आदियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव हम चाहते हैं कि शिव महापुराण की कथा का श्रवण करने से आज तक किस किस का कल्याण हुआ और किस किस व्यक्ति को उनकी मनोवांछित फलों की प्राप्ति हुई। कृपया करके आप गुरुदेव कोई आपके पास आख्यान है तो वह आख्यान आप हमें श्रवण कराइए। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों मैं आपको आख्यान श्रवण कराता हूं, सुनिए। शृणुसौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्य उत्तमम् आसीत् किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों शृणु सौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्य उत्तमम्। हे सौनक आदि ऋषियों, मैं आपके सामने एक मंगलमय ग्रंथ, एक मंगलमय गुप्त रहस्य में शृणु गुह्य रसायनम, मैं आपको एक गुप्त रहस्य का श्रवण कराता हूं। वो रहस्य कैसा है कि आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः। एक इतिहास सुनाता हूं। किरात नगर में एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता है। देखिए, ब्राह्मण का तात्पर्य केवल नाम से ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के जीवन में तप, गायत्री का अनुष्ठान, संध्या वंदन, वेदों का अध्ययन, नित्य प्रति संध्या वंदन, देव पूजन, अपने से बड़ों का आदर, यह सब ब्राह्मण की लक्षण होने चाहिए। यह देवराज नाम का ब्राह्मण तो है, ये केवल नाम का ब्राह्मण है, इसके जीवन में ब्राह्मणत्व कुछ भी नहीं है। संध्या वंदन से विहीन, अरे संध्या वंदन की बात तो बड़ी दूर रही, कभी इसने स्नान तक नहीं, कभी नहाता धोता कुछ नहीं, हाथ पांव कुछ नहीं, केवल इसने एक ही अपना नियम बनाया है, काटो मारो पीटो खाओ, बस जो भी मिलता है सबको परेशान करता है, किसी का धन चुरा लेता है, छोटे छोटे बच्चों को मार मार के पटकता है, घर में जितना धन था सबका सब धन चुरा लिया, माता पिता को त्रास देता है, अपनी पत्नी को भी मारता है, घर में इसने केवल कलह मचा रखा है। अब घर में इसने कलह तो मचाया और एक दिन क्या हुआ कि यह एक देक ताड़गेशः
स्नातु यातो महीशुरः वैश्या शोभावती नाम दृष्ट्वा तत्रातिविह्वलः। और एक दिन इसने क्या किया, ये अपने नगर से बाहर गया, और नगर से बाहर गया तो इसकी दृष्टि पड़ी एक तालाब में। एक तालाब में जब इसने देखा तो उस तालाब में एक शोभावती नाम की वैश्या स्नान कर रही थी। जब इसने शोभावती को देखा तो इसको देखते रह गया, और जब ये स्नान करके आई तो अब इसने उसके साथ में मैत्री कर ली। अब उसी के साथ में रहता है, दोनों की इकट्ठे मित्रता हो गई है। अब उसी के साथ में रहता है, विषयों का भोग करता है। अब ये जैसा वो करती वैसा ये करता है। अब भाई व्यसनों का भोग करना है तो उसके लिए धन की आवश्यकता है। तो इसने क्या किया, घर में जितना भी सामान बचा था सबका सब सामान लेकर के बेच दिया, और उससे जो भी धन प्राप्त होता है उसको घर में लाता है। उससे सामान खरीद करके उस वैश्या के पास लेकर के जाता है। अब दोनों विषय आसक्त हैं, विषय आसक्त रहते रहते मदिरा का पान करते हैं। बिल्कुल दुनिया में क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं है, केवल और केवल विषयों का ही यह सेवन करते हैं। विषयों का सेवन करते करते एक दिन ऐसा आया कि एक देव्यार्वशाद् रातो मातरं पितरं वधूं प्रसुप्तान् व्याधिति दृष्टो धनं तेषां तथा सत। अब एक दिन क्या किया इसने, जब धन की आवश्यकता अधिक पड़ी तो अपने घर में गया और घर से सारा सामान जितना और कुछ बचा था सब ले आया। माता पिता को मार करके मातरम पितरम वधू, अपनी माता पिता अपनी पत्नी तीनों को उसने मार दिया। जो भी कुछ बचा था सब ला करके वैश्य को दे दिया। अब विषयों में आ सकते हैं, विषयों में आ सकते रहते रहते यह देवराज एक दिन अपने किसी काम के लिए कुछ वस्तु इसको चाहिए थी, उसके लिए यह प्रतिष्ठानपुर गया कि कदाचित देवयोगेन प्रतिष्ठानमुपमागते शिवालयं ददर्शाशो तन्न साधुं जनावृतम्। और कदाचित किसी कार्य के लिए इसे प्रतिष्ठानपुर में जाना पड़ा, और जब यह प्रतिष्ठानपुर में गया तो प्रतिष्ठानपुर में इससे एक दिव्य भगवान शंकर का मंदिर दिखा, और उस मंदिर में भगवान भोलेनाथ की मंगलमय श्री महापुराण की कथा चल रही थी। अब ये तो अधर्मी है, इसे धर्म से कुछ लेन देन नहीं है। शास्त्र क्या कहते क्या नहीं कहते कुछ नहीं, केवल खाना पीना मौज करना। अब हुआ क्या, ये मंदिर है और मंदिर के बगल पे ही एक धर्मशाला है। उस धर्मशाला में ये रुका। जब यह धर्मशाला में रुका तो बीमार पड़ गया, इसे ज्वर आया, और वह ज्वर इसे इतने भयंकर आ गया कि अभी अपने स्थान से उठ भी नहीं सकता है। अपने स्थान से जब उठ भी नहीं सकता है तो वहां पड़ा है, पड़ा सामने शिवालय है, वहां पर शिव महापुराण की मंगल में कथा चल रही है। शिव महापुराण की जो कथा है वह कथाएं इनके कर्णों में, कथा का जो दिव्य मंगल में अमृत है वो इसके कानों में बरस रहा है। भगवान शंकर की दिव्य मंगल में कथा का यह श्रवण करता है। श्रवण करते करते एक दिन यह आया कि भगवान शंकर की कथा करते करते इसका देह छूट गया, यानी कि यह मर गया। जब इसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के पश्चात एक आश्चर्य क्या होता है कि यमराज के दूत इसे लेने आते हैं, और यमराज के दूत इसको लेकर के जाते हैं यमराज के पास। यमपुरी में जाते हैं, कुछ ही क्षण में वहां पर स्वयं भगवान भोलेनाथ के पार्षद आते हैं, और भगवान भोलेनाथ के पार्षद भी यमपुरी में जाते हैं। और यमपुरी में क्या देखते हैं कि जो देवराज नाम का ब्राह्मण था वह यम के द्वारपाल जब उसको लाए
तो उन्होंने यमराज से बात की। यमराज ने क्या देखा कि भाई आज साक्षात यहाँ भोलेनाथ पधारी। अरे इनका इतना दिव्य सुंदर वेश है, रुद्राक्ष की माला धारण की है, त्रिपुंड धारण है। यमराज ने पूछा महाराज आप कौन? उन्होंने कहा हम तो भोलेनाथ के सेवक हैं। महाराज आपका यहाँ आगमन किस प्रकार से हुआ है? इन्होंने कहा कि अभी अभी आपके पार्षद जो शिव भक्त को लेकर के आए हैं ना, हम उसको लेने के लिए आए हैं। महाराज कौन सा शिव भक्त? अरे जिसको अभी लाए हैं उस देवराज को। महाराज यमराज ने जब उसकी पर्ची देखी यानी उसका खाता देखा तो उसके जीवन पर्यंत पाप ही पाप, पाप ही पाप। देवराज ने कहा यमराज ने कहा महाराज इसने तो अपने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किए हैं। भगवान शंकर के पार्षदों ने कहा इसने अपने जीवन में पाप किए हैं, परंतु इसने अपने जीवन के अंत में अंतिम क्षण में भगवान भोलेनाथ की कथा सुनी। भगवान भोलेनाथ की मंगलमय कथाओं का आख्यान इसके कर्णों में पड़ा है, जिस कारण से इसके पापों की संशुद्धि हो गई है। और इसके पापों की संशुद्धि होने के कारण अब यह भोलेनाथ का पार्षद बन चुका है। यह अब यहाँ यमपुरी में रहने लायक नहीं, यह तो भगवान भोलेनाथ के चरणों में रहने लायक है। जब इस प्रकार से कहा, अब यमराज ने कहा इनसे ज्यादा बहस करेंगे तो ये हमको मारेंगे पीटेंगे। सो यमराज ने अब उस देवराज को उन शिव पार्षदों के हवाले कर दिया और वह शिव पार्षद स्वयं उस विमान पर बैठा करके भगवान भोलेनाथ के धाम को ले गए। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की मंगलमय कथा का श्रवण करने से, किंचित मात्र भी श्रवण करने से जीव का कल्याण हो जाता है। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। परंतु इस कथा से सीख यह मिलती है कि हमें अपने जीवन में जरूरी नहीं कि जिस प्रकार से इसने पाप किया तो हमें पाप करना चाहिए और अंत में कथा श्रवण करना चाहिए। कथा श्रवण नहीं, कथा श्रवण करना, कथा का चिंतन करना और चिंतन करने के पश्चात उसको अपने जीवन में उतारना, तब जाकर के मुक्ति प्राप्त होती है। और एक कान से सुना, एक कान से सुना तो मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार से हमने भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण का यह महात्म का द्वितीय अध्याय सुना। और जब इस प्रकार का मंगलमय और रहस्य श्री सूत जी महाराज ने सौनक आदि को सुनाया, सौनक आदि ऋषि बड़े प्रसन्न भये और उन्होंने कहा गुरुदेव हम आपसे और भी भगवान भोलेनाथ की मंगलमय गाथाओं का श्रवण करना चाहते हैं। अनन्यामपि कथा संभोर वद प्रेम विवर्धनम। हम वो कथा आपसे श्रवण करना चाहते हैं जिस कथा के द्वारा भगवान भोलेनाथ के प्रति हमारी भक्ति बढ़े और भगवान भोलेनाथ के प्रति हमारा प्रेम बढ़े। वह मंगलमय गाथा हम आपके द्वारा पुनः श्रवण करना चाहते हैं। तो भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों मैं आपको एक और रहस्य सुनाता हूं। श्रेणो ना। भगवान श्री सूत जी कहते हैं कि समुद्र निकटे देशे वाष्कलो नाम संज्ञकः वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोंजिता जनाः। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों समुद्र के निकट पर एक वाष्कल नाम का गांव है। उस वाष्कल नाम में अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं। अनेकों प्रकार के लोग रहते हैं, पर कैसे रहते हैं? जिनका जीवन शास्त्र विहीन है, इन जिनके जीवन का एक ही लक्ष्य है काटो मारो पीटो, जितना हो हड़पो, जितना हो अपना बनाओ, इसका भी लिया उसका भी लिया, उसका जितना है सब अपने नाम पे करो। कभी किसी ने किसी से अच्छे तरीके से बात नहीं की। सबका जीवन केवल और केवल द्वेषपूर्ण है। किस प्रकार का जीवन है गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं सब नर काम लोभ रत क्रोधी
देव विप्रसुत संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष अभागी। इस प्रकार के लोग वहां पे हैं। सब काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से भरे हुए, सबके मन में एक दूसरे का प्रति द्वेष भावनाएं हैं। सब यही चाहते हैं कि हम चाहे अंधकार में रह जाएं, परंतु हमारा पड़ोसी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। सब एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हैं। और अपने घर में सब कुछ है, माता पिता हैं, अपने बालक हैं, अपनी धर्मपत्नी है, फिर भी उन्हें कोई टाइम नहीं देता है। और भजहि नारी पर पुरुष अभावी, क्या करते हैं? सब एक दूसरे का पर द्वेष भावनाएं तो हैं। और सूजी महाराज कहते हैं उसी नगर में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता है। तत्रेको बिंदुको नाम विप्र आसीन महाधमः। एक बिंदुक नाम का वहां पर ब्राह्मण रहता है। यह बिंदुक भी केवल नाम का ब्राह्मण है। यह जो बिंदुक है यह भी केवल नाम का ब्राह्मण है। इसकी जीवन भी इसी प्रकार से है। अब इसके घर में सब कुछ है, इसकी पत्नी है, धर्मपत्नी है, माता पिता सब है, पर किसी की सेवा नहीं करता है और नित्य प्रति विषयों में सक्त रह करके पर स्त्री गमन करता है, पर स्त्री का भोग करता है। अब इसकी शादी हुई है, इसकी एक पत्नी है जिसका नाम है चंचुला। चंचुला इसकी पत्नी है, फिर भी यह उसको समय नहीं देता है और पर स्त्री गमन वैश्य गमन में यह सदैव लिप्त रहता है। महाराज एक दिन क्या हुआ, इसकी धर्मपत्नी चंचुला भी पर पुरुष के साथ में उसने संबंध बनाया और पर पुरुष के साथ में संबंध बनाने से जब एक दिन बिंदुक ने इसको देखा तो बिंदुक ने इसे खूब मारा। जब बिंदुक ने इसे मारा तो चंचुला ने रोते हुए कहा, भवान प्रतिदिनम काम रमते वेशया कुधी, मां विहाय स्वपत्नी च युवती पति सेवनी। इसने कहा कि मैं क्या करूं, मैं आपकी पत्नी हूं, मैं चाहती हूं कि मैं आपकी सेवा करूं, परंतु आप तो प्रतिदिनम कामम रमते वैश्या, परंतु आप तो काम से आसक्त हो करके उस वैश्या के साथ में गमन करते हैं। मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, आपको मुझे समय देना चाहिए, परंतु आप हमारे को ना तो समय देते हैं और न आप हमारे प्रति कुछ अच्छा करते हैं। मुझे घर भी देखना पड़ता है, घर के सारे कार्य काम भी करने पड़ते हैं और मैं भी एक स्त्री हूं, मेरी भी कुछ आसक्तियां होती हैं। अब इसने कहा, बिंदुक ने कहा, देख तो उस जार पुरुष के साथ में पर पुरुष के साथ में तू संबंध बनाती है तो तू बना, मुझे उसे कुछ लेन देन नहीं है, परंतु मैं क्या कहता हूं कि तू केवल उसके साथ में संबंध बना, परंतु उससे धन ले और धन ले करके वो मुझे दे। तू पर पुरुषों को प्रसन्न कर, परंतु उससे धन ले करके वो धन मुझे देना। अब भाई दोनों की बातें अच्छी हो गई। अब बिंदुक भी वैश्य गमन करता है और यह चंचुला भी अब पर पुरुष के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। काल की गति बड़ी तीव्र है, समय व्यतीत होता गया और कालेन निधनम प्राप्तो जगामो नरकम खलः। समय की गति बड़ी तीव्र है। हुआ क्या कि जो यह बिंदुक नाम का दुष्ट है, इसका निधन हो गया। अब इसका निधन हुआ तो चंचुला ने भी अब अपना काम छोड़ दिया, उसने भी अब अपने गृहस्थ में ही रहती है। इस बिंदुक का देहांत तो हो गया। अब ये चंचुला अकेले अपने घर में रहती है और एक समय ऐसा आया कि जब इस चंचुला के
पूरे अगल बगल के लोग, इसके पड़ोसी लोग, यानी कि एक महिला मंडल तीर्थ यात्रा के लिए निकले। सबने कहा भाई चलो तीर्थ यात्रा करके आते हैं। और तीर्थों में भ्रमण करने के लिए यह चंचुला भी अपने महिला मंडल के साथ में चली। एकदा देव योगिना संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधु विसाधे गोकर्णे क्षेत्रमायदो। तीर्थों का भ्रमण करते करते यह समस्त महिला मंडल और यह चंचुला भी गोकर्ण क्षेत्र में गई। अब यह गोकर्ण क्षेत्र कहाँ है, इसका हम कभी विस्तार से व्याख्यान करेंगे। जब गोकर्ण क्षेत्र में गई तो अब चंचुला है तो इसका जीवन केवल और केवल कामासक्त है, ये तो विषयों के उपभोग में लुप्त है बचपन से ही। परंतु जब यह गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची, वहां पर इसने देखा कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर में पंडित जी के द्वारा शिव महापुराण की कथा चल रही है। और शिव महापुराण की कथा चल रही है, उसमें भी चल रहा है नरकों का वर्णन। जब नरकों का वर्णन चल रहा है कि किस प्रकार से कौन कौन से पाप करने से किस किस प्रकार की सजाएं मिलती है, किस प्रकार की यातनाएं नरकों में भुगतनी पड़ती है, जब इस चंचुले ने सुना तो इसे के मन ही मन इसको बड़ा पश्चाताप हुआ। इसने कहा मैंने अपने संपूर्ण जीवन में पाप ही पाप किए, कभी मैंने कोई धर्म का काम नहीं किया। मेरी क्या गति होगी, क्या गति होगी, मैं क्या करूं, मेरा जीवन किस प्रकार से संभलेगा। अब इसने कहा जब पंडित जी कथा पूर्ण हो जाएगी तो मैं उनसे पूछूंगी। और जब वहां पर पंडित जी के द्वारा कथा संपूर्ण हुई तो यह रोते हुए पंडित जी के चरणों में गिर गई और इसने पंडित से कहा हा हतास्मि च दग्धानि विदीर्णा हृदयास्मि च सर्वभाद्यं विनिष्टास्मि पापिनी सर्वथाप्यहम् किम करोमि क्व गच्छामि कम वा शरणमाश्रये। इसने कहा पंडित जी मैंने अपने जीवन भर पाप ही पाप किए, कभी मैंने कुछ पुण्य काम किया नहीं। जब आज मैंने यह मंगल में कथा सुनी तो नरकों का वर्णन जब मैंने सुना तो मेरे मन में हा हतास्मि दग्धानि विदीर्णा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा पश्चाताप हुआ। अब मैं क्या करूं, मेरा कल्याण किस प्रकार से हो, किम करोमि क्व गच्छामि, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं कि जिससे मेरा यो मानव देह सुधर जाए। जब इस प्रकार से कहा भगवान भोलेनाथ की मंगलमय कथाओं ने उसके मन में जो मलिनता थी वह मलिनता हट गई। पंडित जी ने कहा देवी जो हुआ उसे आप भूल जाओ, अब आप एक काम करो, पश्चातापः पापकृतं निष्कृतिं विनश्यते सर्वेषां वर्णितं सर्वपापविनाशनम्। पंडित जी ने कहा देवी आपने अपने जीवन पर्यंत जितने भी पाप किए हैं आप उनको भूल जाओ। अब ये सोचो जो हुआ सो हुआ, क्योंकि तुमने पश्चाताप किया है और पश्चाताप के द्वारा तुम्हारे सारे पापों का विध्वंस हो गया है। पश्चातापेन शुद्ध्यन्ति। देखिए अनेकों तीर्थों में जाने से, गंगा स्नान करने से, सप्तपुरियों में जाने से, वहां पर स्नान करने से, हमें तीर्थों की यात्रा करने से पुण्य फल की प्राप्ति तो होती है, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। गंगा जी यमुना जी में स्नान करने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारे पापों का विध्वंस तो होता है। पाप तो हमारे कटते हैं, फिर भी पाप गंगा जी में स्नान किया, फिर हमने पाप किया और फिर से मन वही मलिन हो जाता है। गंगा जी में स्नान करने से पाप तो धुलते हैं, फिर मलिन हो जाता है, इसका तात्पर्य। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी ने किसी ने पूछा कि आप बताइए कि गंगा जी में स्नान करने से व्यक्ति के पाप तो धुलते हैं, फिर भी
गंगा जी में स्नान करने के बाद भी व्यक्ति का मन मलिन क्यों होता है? दूसरे के प्रति क्यों द्वेष भावना जागृत होती है? रामकृष्ण परमहंस ने बड़ा सुंदर संदेश दिया। उन्होंने कहा, देखिए, जब भी हम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं तो जिस समय हम अपने वस्त्र वहां पर उतारते हैं और उतार करके जब वस्त्रों को रखते हैं तो हमारे शरीर के जो पाप हैं वह पाप आकर के उन वृक्षों पर बैठ जाते हैं, और जैसे हम गंगा स्नान करके वापस आते हैं, उन कपड़ों को धारण करते हैं, तो वह पाप भी पुनः हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। गंगा जी आदि नदियों में स्नान करने से पाप तो धुलते हैं, ये तो तीर्थ हैं, परंतु एक ऐसा कौन सा तीर्थ है कि जिसमें पाप धुल स्नान करने से पाप धुल जाते हैं? महाभारत का यह दिव्य प्रसंग है जब यक्ष ने 100 प्रश्न धर्मराज से पूछे, तो उन प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी था कि वह कौन सा तीर्थ है जिस तीर्थ में स्नान करने से जीव के समस्त पाप धुल जाते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि एक ही तीर्थ है, पश्चाताप। पश्चातापेन शुद्ध्यन्ति। पश्चाताप नामक रूपी तीर्थ इतना सुंदर तीर्थ है, इस तीर्थ में स्नान करने से जीव के समस्त पाप धुल जाते हैं। पश्चाताप, गलती की है उस गलती का पश्चाताप होना ही सबसे बड़ी बात है। और यहाँ शिव महापुराण में भी यही आख्यान है कि पश्चाताप पाप कृतम, आपने पाप किए हैं उसके पश्चाताप अगर आपको हो गया है और पश्चाताप के बाद आपने वह पाप अपने जीवन पर्यंत कभी भी नहीं किए, तो समझ लो उस दिन से आपके समस्त पाप धुल जाते हैं। पंडित जी ने कहा, आपने पश्चाताप किया है, अब आप सब कुछ छोड़ करके केवल और केवल देवों के देव महादेव का ध्यान करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमः। आप केवल भगवान भोलेनाथ का स्मरण करो और जितना तुम्हारा समय बचा है उसमें केवल और केवल भगवान भोलेनाथ के पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करो। इस मंत्र का जाप करते करते आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मंत्र क्या है? मननात् त्रायते इति मंत्रः, जो हमारे मन को शुद्ध कर दे, हमारे मन के काम विकारों को, काम क्रोध मोह लोभ सबका जो विध्वंस कर दे, वह मंत्र है। इसलिए मंत्र का जाप करते रहो और मंत्र का जाप करते करते आप का मन सुंदर हो जाएगा। और जब आपका मन सुंदर हो जाएगा तो साक्षात उस परम तत्व शिव तत्व की प्राप्ति आपको होगी। इसलिए हे देवी, अब आपका जितना जीवन बचा है उसमें केवल आप भोलेनाथ का स्मरण करो और भगवान भोलेनाथ का नाम जप करो, क्योंकि हमारे भोलेनाथ बड़े सुंदर निराले हैं। जो भी उनकी शरण में जाता है वह कभी भी असंतुष्ट होकर के नहीं लौटता। भगवान भोलेनाथ स्वयं अपने को ओगड़ बाबा हैं, परंतु अपने भक्तों को तो सदैव मालामाल बनाते हैं। इसलिए वह करुणावान है। सब देवों में देव निराले जय बम 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 भोले। इसलिए भगवान शंकर का आप जाप करो, भगवान शंकर के मंत्र का नित्य जाप करो, आपकी मुक्ति सदैव होगी। और समय आया, यह मंत्र का जाप करते करते चंचुला ने अपना देह त्याग दिया। और चंचुला ने जब अपना देह त्यागा तो भगवान भोलेनाथ के पार्षद आए और इन चंचुला को विमान पर बिठा करके वह भगवान भोले शंकर के धाम को ले गए। और भगवान भोले शंकर ने, माँ पार्वती ने इसको अपना स्नेह दिया। और जब इसने अपने समक्ष में भगवान भोलेनाथ को, माँ पार्वती को और गणेश जी को जब देखा, अब तो इसको स्तुति करने की तो इसकी आदत बन चुकी थी, मंत्र जाप का तो का नित्य प्रतिनियम बन चुका था। जैसे इसने भगवान भोलेनाथ को अपने समक्ष में देखा तो भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगी।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब भगवान भोलेनाथ ने इसे माँ पार्वती की सखी बना दिया। अब यह माँ पार्वती की सखी बन गई है, माँ पार्वती की सेवा करती है। माँ पार्वती की सेवा करते करते इसे एक दिन इसके मन में बड़ा दुख हुआ। इसने कहा, अरे मेरा जीवन तो धन्य हो गया है, परंतु मेरे पति तो बिंदुक, वो ना जाने अभी कौन सी योनि में है, कौन सी नरक में वो है। मुझे किसी प्रकार से उसकी मुक्ति के लिए तो कुछ करना चाहिए, क्योंकि मैं उसकी पत्नी हूं और धर्म पत्नी का यह नियम है कि वह अपने पति का सदैव साथ दे। जब इसके मन में बड़ा दुख हुआ तो यह माता पार्वती के पास गई और मां पार्वती से इसने कहा, मम भरता भुनाक्वास्ते नेव जानामि तद्गतिं तेन युक्ता यथाहं वै भवानी गिरिजानगे। चंद्रा ने कहा, माँ मैं चाहती हूं कि जैसे भी था बिंदुक मेरा पति था, अब ना जाने वह किस योनि में है। मेरा तो कल्याण हो गया, मैंने तो भोले नाथ की शरणागति ग्रहण की तो मेरा कल्याण हो गया, मेरे पति का भी कल्याण होना चाहिए। माँ आप मेरे ऊपर स्नेह करती हैं तो आप मेरे पति का भी कल्याण करिए। जब चंचुला की बात माँ पार्वती ने सुनी तो माँ पार्वती बड़ी प्रसन्न भई और माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के एक जो भगवान भोलेनाथ की मंगलमय गाथाओं को गाते हैं, जिस प्रकार से भगवान विष्णु की गाथाओं को गाने के लिए देवर्षि नारद जी महाराज हैं, उसी प्रकार से भगवान शिव शंकर के एक तुमरुक नामक गंधर्व हैं। यह तुमरुक नित्य निरंतर भगवान भोलेनाथ की मंगलमय गाथाएं गाते रहते हैं। माँ पार्वती ने उसको बुलाया और कहा कि तुम जाओ और जाकर के महेश्वरी महादेवी कृपा कृशममोपरि समुद्रध्वरे पदे मेध्या दुष्टकर्म करम खलम। माता पार्वती ने कहा, तुम जाकर के इस चंचुले के पति, वो जो कि इस समय प्रेत योनि में है, वह विद्यांचल पर्वत पर प्रेत बनकर के भटक रहा है, तुम जाइए और जाकर के उसको भगवान भोलेनाथ की मंगलमय कथा का श्रवण कराओ। भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण करा करके उसके जीवन को धन्य करो। और माँ पार्वती की बात मान करके वह पार्षद कुछ पार्षदों को साथ में लेकर के विद्यांचल पर्वत पर गए और विद्यांचल पर्वत पर क्या देखते हैं कि यह अधम इस चंचुले का पति प्रेत योनि में है, प्रेत बनकर के भटक रहा है, प्रेत योनि में है और प्रेत बनकर के भटक रहा है। और यह भगवान शंकर के पार्षद इनको कथा श्रवण कराना चाहते हैं। अब कथा श्रवण तो कराना चाहते हैं, परंतु किस प्रकार से कराएं, क्योंकि यह तो प्रेत योनि में है। जब प्रेत योनि में है तब तुमरू ने कहा पार्षदों से कि इनको पकड़ लो और पकड़ करके पेड़ पे बांध दिया जाए। और उसको बांध करके तब तुमरुक ने उस दुष्ट के सामने भगवान की मंगलमय कथा का आख्यान किया। 9 दिवसों तक भगवान भोलेनाथ की मंगलमय कथा जब उसने सुनी और कथा सुनते ही वह दिव्य रूपो बभूवाय गौरवर्ण सितांशुकः शर्वालंकार दीप्ताग त्रिनेत्रश्चंद्रशेखरः दिव्य रूपो बभूवाय
गौरवर्णसितां शुकः सर्वालङ्कारदीप्ताग त्रिनेत्रश्चन्द्रशेखरः। भगवान शंकर की मंगलमय कथाओं को जब उसने श्रवण किया और जैसे ही नवांश यज्ञ समाप्त हुआ, 9वां दिवस समाप्त हुआ, तो कि सबके सब क्या देखते हैं कि दिव्य रूपो बभूवाय, दिव्य रूप धारण करके, अनेकों प्रकार के आभूषणों को धारण करके, रुद्राक्ष माला धारण करके, सर पर त्रिपुंडल धारण करके और दिव्य वेश धारण करके यह दुरात्मा, यह प्रेत योनि में भटकने वाला ब्राह्मण वहां पर विराजमान हुआ। और उसके पश्चात इन्होंने इसको विमान पर बिठाया और विमान पर बैठा करके भोलेनाथ के पास में ले गए। जब भगवान भोलेनाथ के पास में यह पहुंचा तो भगवान भोलेनाथ चंचुला की भक्ति को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और उसके पश्चात भगवान शंकर ने इस देवराज को अपना पार्षद बना दिया और तब से यह भगवान भोलेनाथ की सेवा में लग गया। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की मंगलमय कथा का श्रवण करने से, भगवान भोलेनाथ के नाम संकीर्तन करने से, उनके मंत्रों का अनुष्ठान करने से किस प्रकार से पापी मानव की भी सदगति हो जाती है, यह उदाहरण हमें भगवान भोलेनाथ की मंगलमय कथाओं से मालूम चलता है। इसलिए पत्नी वही है कि जो अपने पतिव्रत धर्म का पालन करे। आज एक पत्नी के कारण, यानी कि इस चंचुले के कारण आज इसके पति की सदगति हुई। इसलिए पत्नी को सदैव अपना पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। सुख में रहूं या दुख में रहूं मैं, सुख में रहूं या दुख में रहूं मैं, घर में रहूं या वन में रहूं, सर्वत्र तेरी रटन लगी है। चाहे दुख में हो, चाहे सुख में हो, चाहे घर में हो, किसी भी स्थिति में हो, एक पतिव्रता स्त्री को सदैव अपने पति का साथ देना चाहिए। और वाल्मीकि रामायण में तो बड़े विस्तार से माँ अनसुया ने सीता माता को पतिव्रत धर्म का किस प्रकार से पालन करना चाहिए, बड़े विस्तार से वहां पर वर्णन है। चाहे पति दीन है, चाहे हीन है, एक बार आपका संबंध उनसे जुड़ गया ना तो फिर जन्म जन्मों का साथ है। चाहे वो दुख में है, चाहे सुख में है, किसी भी प्रकार से हो, अपने पति का साथ निभाना। और पति का धर्म भी है कि सदैव अपनी पत्नी का वह समय समय पे उसके ऊपर अपनी दृष्टि बनाना। किस प्रकार से एक गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए, यह दोनों के एक मिलाव होना चाहिए। इस प्रकार से शिव महापुराण के महात्म का 5वां अध्याय हमने श्रवण किया। भगवान श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, आपने हमें मंगलमय कथा का श्रवण तो कराया, अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि शिव महापुराण का आख्यान कब करना चाहिए, कब हमें यह अनुष्ठान करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए, कृपया करके थोड़ी इसकी विधि आप हमें बतलाइए। भगवान श्री सूत जी महाराज कहते हैं, देवयज्ञं समाहूय संतोष्य च जनान्वितः, मुहूर्तं शोधने क्षुद्रं निर्विघ्नेन समाप्तये, वार्ता प्रेष्या प्रयत्नेन देशे देशे च चाशुभाः, शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहेऽथवा, चतुर्दिक्षुध्वजारूपा स्थापिता शुभशोभनाः। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं, जिसको भी शिव महापुराण की मंगलमय कथा करनी है, उसके लिए अगर हम निष्काम भाव से कथा करते हैं तो वह कभी भी करे। अगर सकाम भाव से किसी कामना को विशेष रूप से उस विषय को रखते हुए जब हम शिव महापुराण की कथा करते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहले तो भूमि का संशोधन, उससे पहले देवयज्ञम समाहूय संतोष जनार्दन, एक ज्योतिषी के पास जाकर के
और सुंदर सा मुहूर्त निकाल करके तब जिस भूमि पे हमें करना है उस भूमि का संशोधन करने के पश्चात गौमूत्र से गोमयेन उस भूमि का लेपन करने के पश्चात वह कथा कहाँ करनी चाहिए, चाहे शिवालये च तीर्थे वा वने वापि गृहेऽथवा चतुर्दिश ध्वजारोप्य पातका शुभ शोभनाः। चाहे कथा कहीं भी करनी हो, इस कथा को आप शिवालय में करेंगे तो अति उत्तम है, वन में करेंगे तो और भी उत्तम है, अथवा अपने घर में करेंगे तो वह भी उत्तम है। भगवान भोलेनाथ की कथा कहीं भी करो वह सदैव मंगल ही मंगल प्रदान करने वाली है। इसलिए भगवान भोलेनाथ की कथा जब करें उसके पश्चात एक वेदज्ञ ब्राह्मण को बुला करके, यानी व्यास जी का जब चयन करना है तो किस प्रकार करना है, सूत जी महाराज ने कहा कि व्यास के कितने लक्षण होने चाहिए मैं आपको बतलाता हूं। पुराणज्ञः सुचिरदक्षः शांतो विजित तत्परः साधु करुण्यवान् वामी वदितो पुण्यकथामिगम। किस प्रकार से एक व्यासपीठ पर विराजमान होने वाले व्यास जी को होना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं अनेक पुराणों में ही कथन आता है कि व्यास किस प्रकार के होने चाहिए, क्योंकि आजकल तो अनेक व्यास हो जाते हैं, तो किस प्रकार के व्यास होने चाहिए। सूत जी महाराज शिव महापुराण में कहते हैं पुराणज्ञ, वह पुराणों का ज्ञाता होना चाहिए, पुराणों का उसे ज्ञान होना चाहिए। शुचिर्भूतः, वह शौच इत्यादि से शौच यानी कि काम क्रोध मोह लोभ इसके मन में ना हो, शुद्ध हो, शांत हो, विजिज्ञा, किसी प्रकार से किसी पे उसे क्रोध ना आए, साधु हो तो और भी उत्तम हो, त्यागी होना चाहिए, गृहस्थी हो तो गृहस्थी को तो त्याग होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, और पुण्य कथामिगाम, जो भगवान के मंगलमय कथाओं को हमें सरल से सरल तरीके से श्रवण करा सके, भगवान के प्रति जिसकी निष्ठा हो, भगवान की पूजा के प्रति जिसकी निष्ठा हो, अपने वेदों के प्रति शास्त्रों के प्रति जिसकी निष्ठा हो, अपने से बड़ों का सम्मान करता हो, ऐसे कथा वक्ता का चयन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो वेदव्यास जी महाराज के परम शिष्य सूत जी महाराज ने वर्णन किया ही है। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृह। वहां तो बड़े सुंदर से वर्णन किया है वक्ता किस प्रकार का होना चाहिए। यहाँ भी सूत जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया पुराणज्ञ होना चाहिए, वेद शास्त्रों का ज्ञातव्य होना चाहिए। ये नहीं कि 2-4 श्लोक पढ़ लिए, 2-4 मंत्र पढ़ लिए तो हम विद्वान हो गए, नहीं, समस्त पुराणों का अध्ययन चिंतन, भगवान की प्रति स्नेह, जिस कथा को हम कर रहे हैं उस कथा के प्रति हमारे मन में प्रेम होना चाहिए। इसके पश्चात 5 ब्राह्मणों का वर्णन करना चाहिए। उन ब्राह्मणों का चयन करके किसी को शिव महापुराण का मूल पाठ का वाचन 9 दिवस पर्यंत हो, कथा में विकीर्ण आए इसलिए शिव पंचाक्षरी मंत्र का श्रवण किया जाए, और नित्य प्रति गणपति पूजन, पुण्य वाचन, षोडश मातृका पूजन, इस प्रकार से वेदियों का निर्माण करके उनका पूजन हो। यजमान को भी चाहिए कि वह जितना हो सके इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करे, किसी के प्रति कोई द्वेष भावना ना रखे, जितना हो सके उतना मंत्र का जाप, जमीन पर शयन करना, किसी के प्रति कोई दुर्विचार हमारे मन में न आए, और जितना हो सके तो वह 1 भुक्त रहे, 2 भुक्त रहे, कि एक बारम
हविस्मानं भुज्यादेव कथा प्रति सुखसाध्यं तथा श्राभ्य मेकभुक्तं न वाहि तत्। जितना हो सके उतना उन्हें रहना चाहिए उपवास में, अनुष्ठान का पालन करते हुए। कि कितना अनुष्ठान, कितना खाना चाहिए, कितना पीना चाहिए, तो कह रहे हैं कि पहले तो यह नियम बनाना कि एक बार खाए। अब एक बार नहीं होता है तो फिर 2 बार खाए। अन्न नहीं तो फल फ्रूट खा करके जितना हो सके सुख साध्यम, इतना ही ले कि जिससे हमें सुख मिले। बस काम क्रोध ना आए, जिससे हमें निद्रा अधिक ना आए, हम अपने कार्य में बिल्कुल स्ट्रांग रहे। इस प्रकार से इतना ही हमें वो हनवान से के मध्य में भोजन करना चाहिए। और क्या कि कामादिषु च विकारं च द्विजानां च विनिज्ञनं पतिं व्रता शतां नित्या व्रजेयत कथान्वती। और उनकी धर्मपत्नी को चाहिए कि वह इन दिनों में भी संपूर्ण परिवार काम क्रोध से दूर रहे। और कामादिष विकारम द्विजानाम च, दोनों को, यजमान को भी और पंडित कथावाचक को भी, काम विकारों से दूर रह करके शुद्ध चित्त हो करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान शंकर की कथा करनी चाहिए। सत्य बोलना चाहिए, झूठ ना बोलें। और क्या करें? इसके पश्चात पान सुपारी का भी, पान सुपारी इत्यादि जो व्यसनी वस्तु हैं उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से जब विधि विधान से यह पूजन होगा तो वह अवश्य ही हमें फलदायक होगा। नित्य निरंतर शिव सहस्रनाम का पाठ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप, शिव महापुराण के मूल ग्रंथ का वाचन, यह नित्य होना चाहिए। और उसके पश्चात जब नवांश यज्ञ पूर्ण हो तो हवन करना चाहिए। हवन जितना हो तो हवन की कैलाश संहिता के एक एक श्लोक के द्वारा हवन करना चाहिए। जब कैलाश संहिता के द्वारा हवन नहीं कर सकते हैं तो शिव सहस्र नाम के द्वारा हवन किया जाए। ब्राह्मणों का नित्य पूजन, ब्राह्मणों के प्रति आपकी सद्भावनाएं, नित्य प्रति व्यासपीठ पर आकर के ग्रंथ का पूजन, व्यास जी का पूजन, उन बटकों का पूजन, प्रदक्षिणा और शुद्ध चित्त होकर के जितना हो नाम स्मरण, और नाम स्मरण के पश्चात नित्य नित्य भगवान शिव महापुराण की कथा का श्रवण। श्री शिवजी महाराज कहते हैं, एवं शिव पुराणं तु पुराणं तिलकं स्मृतं मच्छिवा प्रियमं रम्यं भवरोग निवारणम। श्री शिवजी महाराज कहते हैं, ऋषियों, यह शिव महापुराण, शिव पुराणम पुराणम तिलकम स्मृतम, यह पुराणों का तिलक है, पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण है। इसलिए नित्य प्रति शिव महापुराण का श्रवण करो। भगवान भोलेनाथ के प्रति हमारे मन में स्नेह, उनकी प्रति तीव्र भक्ति, जब इस प्रकार से यह नवान से यज्ञ किया जाएगा तो जिस कामना से करेंगे उस कामना की अवश्य हमें पूर्णता होगी, उसका फल प्राप्त होगा, इसमें किसी प्रकार का भी संदेह नहीं है। इस प्रकार से नित्य भगवान भोलेनाथ की मंगलमय कथाओं का श्रवण करना चाहिए। और आज हमने भगवान भोलेनाथ की मंगलमय गाथाओं में से भगवान शिव की इस मंगलमय महात्मा का श्रवण किया। और महात्मा का श्रवण करने के पश्चात कल से हम पुनः मूल ग्रंथ की ओर बढ़ेंगे और संपूर्ण श्रावण मास में भगवान की मंगलमय कथाओं का आख्यान करते रहेंगे। और आज की कथा का यहीं पर विश्राम देते हुए भगवान भोलेनाथ का मंगलमय
नाम संकीर्तन और पुनः कथा को विश्राम। जय शिव शंकर हर हर शंभो, जय शिव शंकर हर हर शंभो, जय शिव शंकर हर हर शंभो। गौरी शंकर सदा शिवा, गौरी शंकर सदा शिवा, पार्वती वल्लभ महादेवा, पार्वती वल्लभ महादेवा। जय शिव शंकर हर हर शंभो, जय शिव शंकर हर हर शंभो। गौरी शंकर सदा शिवा, गौरी शंकर सदा शिवा, गौरी शंकर सदा शिवा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तत्सत् श्री नीलकंठेश्वर महादेव चरणार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।